नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की पंचायत समिति बाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेड़ा की वर्तमान सरपंच श्रीमती भागीरथ मीणा ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच श्रीमती भागीरथ मीणा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पाली जिले की पंचायत समिति बाली की ग्राम पंचायत बेड़ा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच श्रीमती भागीरथ मीणा है, वो मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं एक महिला होने के नाते इस बेड़ा ग्राम पंचायत की अगर बात करें 21 वार्ड इतनी बड़ी पंचायत है, किस प्रकार से हैंडल करते हैं और किस प्रकार से विकास करे हुए हैं, ऐसे कौन से एजेंडे इनकी नज़र में जो बाकी है, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले सरपंच साहब, एक महिला आप जनप्रतिनिधि हैं और 21 वार्ड की एक बहुत बड़ी पंचायत होती है, 5, 7 या 10, 11 वार्ड की जो पंचायत है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन 21 वार्ड है, बहुत बड़ी पंचायत है, काफ़ी जनसंख्या है, 10 से 12 हज़ार की कम से कम जनसंख्या आपकी पंचायत। किस प्रकार से हैंडल करते हैं? प्रत्येक वार्ड से हमारा संपर्क है व्यक्तिगत तौर पे। जी। और मैं एक महिला होने के नाते ये आपको बता देती हूँ कि मेरी कॉरम में 21 वार्ड पंच है। तो उसमें सबसे पहली बात है कि मेरे समेत 11 महिला जनप्रतिनिधि है, 10 वार्ड पंच है। अच्छा। और 11वीं वहाँ भी आपकी बाजी ज़्यादा है, ये कह सकते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से और प्रत्येक वार्ड में हमारा व्यक्तिगत संपर्क है। जो भी समस्या है व्यक्तिगत तौर पे जाकर उनसे संपर्क करते हैं कि भाई इस वार्ड में ये दिक्कत आ रही है या ये परेशानी है, तो उसको पूरा प्रयास के साथ दूर करने की कोशिश करते हैं। सरपंच साहब, बात करें ये जो 5 वर्ष गुजरे हैं, कहीं न कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। एक तरह से देखा जाए तो कोरोना काल, लंपी बहुत से, और कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के विकास कार्य में एक तरह से बाधा भी रही है, क्योंकि सबसे पहले अपना जो लक्ष्य था जीवन बचाने का था। तो उस टाइम कैसे आपने इस स्थिति को निपटा? सबसे विकट परिस्थिति तो कोरोना काल में आई थी। जी जी। तो उस दौरान भी मतलब जो नरेगा की साइट थी, जी जी, नरेगा में लेबरों को लगाने की जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी की गई। जी जी। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो बाहर से आए थे, जी जी, उनके लिए भी वो श्रमिक कार्ड बनवाए गए, जॉब कार्ड, और उनको भी नरेगा में वो काम दिया गया। हाँ, रोजगार दिलवाया ताकि वो जो विकट परिस्थिति थी उसमें वो अपने आप को थोड़ा संभाल सके। जी जी। मैडम, 21 वार्ड है, कैसे हैंडल करती है? कई बार विरोध भी होता है, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। इसको लेके कभी आपका ऐसा वास्ता पड़ा है कि आपके जो विपक्ष है वो भी कहीं न कहीं एक तरह से मुस्तैद रहता है? ऐसी कभी नौबत आई थी 1-2 बार, लेकिन हैंडल हो गई। जी जी। हाँ, हो गई। कुल मिला के क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप काम करने में एक्टिव हो जी जी, तो लोग उंगलियां तो उठाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने काम को देखिए ना, वो बोल रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो कहने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा काम है कि हमें, और मेरी जो जीत है वो बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण जीत रही थी। मैं 2507 वोटों से मैं जीती थी। बिल्कुल। तो वही एक मुझे मोटिवेट करता था, वही कि भाई लोगों ने मुझे इतनी मतलब एक तरफा जीत दिलाई थी, तो मेरा ये फर्ज बनता है उनके प्रति कि मैं मतलब जहाँ तक नियमानुसार उनके जो भी काम है वो नियमों के अधीन आ रहे हैं तो मैं उनको करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैडम, किसी पार्टी से कोई जुड़ाव? कुछ भी नहीं, किसी से सरपंच तो बनते हैं। मेरा पहला प्रयास था और उसमें भी मतलब कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं मतलब के सरपंच की दावेदारी करूंगी तो मैं जीत जाऊंगी, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। जी जी। किसी भी पार्टी से मेरे ससुराल के पक्ष में या पियर के पक्ष में कोई भी मतलब सदस्य राजनीतिक में नहीं है, कोसों दूर है। समाज सेवा का पहली बार मौका मिला है। कैसा फील कर रहे हो? कई बार सरपंच परेशान हो जाते हैं, कई बार लोग रात को ही फोन कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ भी यही स्थिति है। मतलब मैं जिस पंचायत की सरपंच हूँ वो बाली ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत है। तो यहाँ मतलब रात को भी अगर किसी का काम इमरजेंसी है साइन का, तो रात को भी आते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है कि मुझे महिला देख के लोग मतलब मेरे घर आने से कोई हिचकिचाना नहीं है। सबसे पहली बात, तो एनी टाइम हम सेवा में हाजिर ही रहते हैं। सरपंच साहब, जब आप सरपंच बने थे, ऐसे कौन से एजेंडे थे, कौन से मुद्दे थे, क्या समस्या थी अगर बात करें बेड़ा की? समाधान हो पाया? सबसे बड़ा जो मेरा एजेंडा मैं समझती हूँ कि एक तो पानी की विकट समस्या थी, जिसमें काफ़ी हद तक हमने सफलता भी हासिल की है। पाइपलाइन की जहाँ
सबसे ज़्यादा ज़रूरतें थी, पानी की दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ पाइपलाइन नहीं डलवा के वो समस्या का समाधान करवाया गया। और मेरा जो मतलब चुनाव चिन्ह था, खंबे का बिजली का पोल था, तो मेरा सबसे पहला यही टारगेट था कि जहाँ जिस गलियों में, क्योंकि मैं जो वो चुनाव के दौरान प्रचार में इधर उधर गलियों में जाती थी, तो वहाँ की कंडीशन भी मैं नोटिस करती थी कि अगर मुझे जीत मिली तो मुझे सबसे पहले इस क्षेत्र में, इस एरिया में काम करवाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे मैंने रोडों की भी कंडीशन देखी, लाइट भी नहीं है, और सबसे पहली बात एक महिला, जो मैं खुद महिला हूँ, मैं खुद समझ सकती हूँ कि पानी जो है ना वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हर काम पानी से होता है, तो पानी अगर घर में उपलब्ध नहीं हो रहा है तो काम करने में कितनी दिक्कतें आती है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये मतलब में जैसे सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना है जल जीवन मिशन, उसमें भी बहुत सारे मतलब कनेक्शन हुए हैं, और लोगों को वर्तमान में, जैसे कि मेरी पंचायत में ये रेवेन्यू विलेज है रेला जूना बेड़ा, तो वहाँ पे सप्लाई अभी वर्तमान में चालू हो गई। जी मैडम, अगर बात करें महिलाओं की, वैसे तो महिलाओं को घर की चार दीवारी तक ही कहीं न कहीं सीमित रख रहे हैं, लेकिन बहुत आप सौभाग्यवान है कि यहाँ तक आपको मौका मिला, कहीं न कहीं परिवार का सपोर्ट रहा। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए अपने विशेष आपके माध्यम से कोई प्रयास? हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको सबसे पहली बात तो ये कि डरना नहीं है। महिला देख के आपको डराने की बहुत कोशिश की जाएगी। मैं खुद पहली बार जब थी तो मुझे भी मतलब ऐसे माहौल बनाया गया कि हमारे अंडरटेकिंग में कोई काम करे, लेकिन मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मेरी सबसे पहले मैं समझती हूँ कि मैं महिला होने के लिए मैंने जो पंचायत में सबसे पहला कदम उठाया वो था सीसीटीवी कैमरा का। क्योंकि एक मैं उतरने के बाद में हो सकता है कि कोई और महिला जनप्रतिनिधि सीट पे आके बैठे, तो उसकी सेफ्टी के लिए और पंचायत की सेफ्टी के लिए ये कदम मेरे लिए मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा रहा। और मैं महिला वर्ग के लिए यही कहना चाहूँगी कि डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी फील्ड में आप जाओ, आप बेबाक होकर, निडर होकर काम करो, कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि आप अपने स्थान पे जिस पद पे हो, उस जो काम कर रहे हो उसको आप अगर मन से कर रहे हो और वो काम सही है तो कोई रुकावट नहीं आएगी। मैडम, ऐसा सुना है कि आपके यहाँ, जैसे अगर बेड़ा की बात करें तो भामाशाहों का काफ़ी सहयोग रहा, ऐसा कुछ सुनने में है? हाँ, जैन समाज का रहा जी, जो हमारे पीओ क्षेत्र की सबसे बड़ी स्कूल है जी। उसमें उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही सराहनीय सहयोग किया कि बच्चों को जो विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ता था, स्कूल की जर्जर अवस्था थी, उस जर्जर अवस्था को उन्होंने एक नया रूप दिया है, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जैन समाज में। इसके साथ ही बता रहे हैं कि यहाँ जैसे अनाथ बालिका अनाथ ऐसा भी कुछ करने जा रहे हैं। हाँ, चल रही है ऐसी योजना जिसमें अनाथ बालक बालिकाओं को सहयोग देने की मैं और भी भामाशाह है, उनका सबका सहयोग रह के उनको अच्छी मतलब एक तरह से यह नई पहल है। मैडम, आपने अगर बात करें इस ब्लॉक के अंदर तो आपके माध्यम से एक अच्छी पहल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी पहल है ये, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसे मामले जो हैं उनमें भामाशाहों को, जो भी गांव के गणमान्य नागरिक हैं, उनको आगे आकर अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, जिससे कोई निराश्रित बच्चे हैं उनको सहयोग मिल सके। क्योंकि मेरा जो ये एरिया है ज़्यादातर ट्राइबल बेल्ट है, और इनमें बहुत सारे मतलब ऐसे बेसहारा बच्चे भी हैं जिनको जो शिक्षा से वंचित है। तो सबसे पहले जो मूलभूत उनकी आवश्यकता है वो शिक्षा, तो हम उनको ऐसा सहयोग करके उनको शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैडम, पंचायत के तो ठीक है, सामान्य जो बजट आते हैं, इसके अलावा जैसे स्थानीय विधायक महोदय है, इसके अलावा जिला प्रमुख मैडम है, उनके माध्यम से भी कोई अपने पंचायत में विकास कार्य हुए? जी हाँ, मेरे जो पति हैं वो जिला परिषद सदस्य हैं, तो जिला परिषद से बहुत मतलब इस ग्राम पंचायत को बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला। और जिला परिषद से भी बजट लाके यहाँ पे पाइपलाइन जैसी समस्याएं थी तो उनका समाधान किया गया, स्कूलों में टीन शेड का कार्य करवाया गया, और जिला परिषद से बहुत अच्छा सहयोग रहा। ऐसा कभी मैडम फील हुआ कि जैसे पंचायती राज का जो एक तरह से ऊपर से रूल्स वगैरह आते हैं और ग्राम पंचायत के लोगों को वो रूल कई बार उस वजह से क्या कि लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसी कई बार परिस्थितियाँ आई? नहीं, ऐसी मतलब परिस्थिति तो नहीं आई, क्योंकि जब कि कोई जानकारी हमारे नोटिस में आती थी तो हम सबसे पहले क्या करते थे, या जो हमारे जो सोशल मीडिया पे ग्रुप बने हुए हैं तो उस ग्रुप में हम उस जानकारी का ब्यौरा दे देते थे, तो आधी जानकारी तो उनको वैसे ही मिल जाती थी। और एक जो होती है वो होती है माइक की व्यवस्था, तो हमारे गांव वालों को तो जैसे तैसे किसी भी योजना का पता चल जाता था, लेकिन जो ऊपर तक हमारी जो पंचायत का जो क्षेत्र है, जो आदिवासी एरिया, वहाँ तक उनको जानकारी नहीं मिलती थी। तो फिर उनको वो जो माइक से अनाउंसमेंट करवाया जाता था, एक पियोन को साथ रख के
फिर माइक से अनाउंसमेंट मैडम करेंगे। 21 वार्ड है, साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है पंचायतों में। ODF हालांकि पूर्व में हो चुकी है, कागजों में हुई है, धरातल पे अगर स्थिति देखें तो वो हालात कोई है। घरों में शौचालय नहीं है, साफ सफाई रहती नहीं, गंदगी की मतलब हालत खराब रहती है कुल मिला के पंचायतों में। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, आपके यहाँ किस प्रकार से करें? देखिए यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से अभी मतलब अभी जो है अभी भी शुरू ही है। और अभी ट्रैक्टर की जो सुविधा है, घर घर जो जाके कचरा संग्रहण करने की वो सुविधा अभी मतलब 10-15 दिनों से स्टार्ट करवाई गई है। और उससे पहले हम हरिजनों को जो सफाई कर्मचारी है उनको जैसी जो ज़रूरत होती थी उस हिसाब से हम कंटिन्यू लगाते थे। जैसे कि 15 दिन बीच में गैप रख के फिर वापस दोबारा लगाते थे। तो जहाँ तक पंचायत की मतलब कि इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि उपलब्धि है, तो जैसे यहाँ वो क्या है कि डस्टबिन रखने की एक थोड़ी बहुत दुविधा है, क्योंकि लोगों मतलब इधर उधर वो कचरा फेंक देते। हम डस्टबिन की भी सुविधा उपलब्ध करवा दें, लेकिन फिर वो उसको वो जागरूकता नहीं है उस हिसाब से। तो फिर वो ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो घर घर जाके कचरे को लेके फिर वो एक जगह उसका निस्तारण किया जाता है। ये योजना ये अभी स्टार्ट किया? हाँ, अभी 20-25 दिन हुए हैं। उससे पहले मतलब हरिजनों को लगाया जाता था, जो वो नाली वगैरह वो और ट्रैक्टर लगाते थे। जैसे भी से जो कचरा जहाँ पे एकत्रित होता था वो ट्रैक्टर द्वारा फिर दूर दराज फिकवा दिया जाता था। ये अंत में अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने पंचायत के लोगों को कोई मैसेज, क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब भी ये पंचायती राज के चुनाव हो तो जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी को आप जनप्रतिनिधि के तौर पे चुनो, चाहे वो एक महिला हो या पुरुष हो, शिक्षित को चुनिए। क्योंकि शिक्षित अगर सरपंच होगा तो आप उससे उम्मीद भी रख सकते हो कि वो हमारे गांव का कुछ काम कर भी सकता है। अंत में बीच में एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, अब अगर वापस पुनः सीट आती है तो भागीरथ मैडम क्या करेंगी? बिल्कुल अप्लाई करूँगी, बिल्कुल। ये क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये इस क्षेत्र के जरिए हमारे अंदर कोई जो सेवा का जो भाव है वो सेवा हम कर सकते हैं। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत बेड़ा सरपंच श्रीमती भागीरथ मीणा, जिनसे हम ग्राम पंचायत के मुद्दों पे विस्तार से चर्चा की। साथियों, जितने भी मेरे साथी है बेड़ा के, वो कमेंट करके आपसे बताएं कि ग्राम पंचायत बेड़ा में और किस प्रकार की समस्या हैं और ऐसे कौन से एजेंडे हैं जिनका समाधान करवाना बाकी है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।